बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इल्म सीखिए यूट्यूब चैनल के प्यारे दोस्तों, अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, तबी नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताबिक अंगूर के फ़वाइद इस वीडियो में आपको बताए जाएंगे। बेशुमार फ़वाइद होंगे अंगूर के, लेकिन आज की इस वीडियो में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बकौल अंगूर के फ़वाइद आपको बताए जाएंगे कि अंगूर के बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया है। दोस्तों, अंगूर का शुमार कुदरत के बेहतरीन नेमतों में होता है जो ग़ज़ाई इक़दार के साथ साथ मालजाती खुसूसियात से भी माला माल है। अंगूर कसीरुल ग़ज़्ज़ा और ज़ोद हज़म होता है। ये साले खून पैदा करता है और मुस्फ़ी खून भी है। इरशाद रब्बानी है और हमने उसमें खजूरों और अंगूरों के बाग पैदा किए और उसके अंदर से चश्मे फूट निकाले ताकि ये उसके फल खाएं। सूरह यासीन 34 में हज़रत इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए कशमकश का नबीज़ बनाया जाता। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसे दिन भर पीते और दूसरे दिन भी पिया करते और तीसरे दिन भी शाम तक। फिर जो बचता वो खुद खिदमतगारों को पिलाया जाता या बहा दिया जाता। सनन अबू दाऊद जल्द सोम किताबुल शरबा 137 में अंगूर अच्छी सेहत के लिए एक नियामत है जो वज़न बढ़ाता है और चेहरे की रंगत को खूबसूरत बनाता है। अंगूर में कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, विटामिन ए, विटामिन सी, कैल्शियम और आयरन पाए जाते हैं जो इंसानी सेहत के लिए बहुत मुफीद है। जिन लोगों का मैदा अक्सर ख़राब रहता है उनके लिए अंगूर का इस्तेमाल है बेहद मुफीद है। ये दिल, जिगर, दिमाग और गुर्दों को ताकत देता है। सीने के जुमला अमराज में अंगूर बेहद मुफीद है।